के खातिर दिल में जुनून चाहिए, सच होंगे सपने, बस इरादों में दम चाहिए। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एस्थेटिक्स का एक बहुत छोटा सा पोर्शन लेके आए हैं, वो है माध्य। इससे पहले हम बहुलक पढ़ाए हैं, मॉड पढ़ाए हैं, माध्यिका पढ़ाए, मीडियन पढ़ाए हैं पूरा। आज माध्य बहुत छोटा सा है, थोड़ा ही देर का ये वीडियो रहेगा और इसमें आपका लगभग माध्य का सारा कॉन्सेप्ट जो भी यूजफुल है वो हो जाएगा। माध्य इंग्लिश होता है मीन। यह कुछ भी नहीं है, यह एवरेज है। अगर आपको एवरेज पता है, अगर आप एवरेज समझ गए तो आपको माध्य समझने में कोई परेशानी नहीं है। एवरेज क्या होता है कि एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। राशियों की कुल संख्या यानी प्रेक्षणों की कुल संख्या बट्टा प्रेक्षणों का कुल योग या राशि का कुल योग। अब जैसे मीन बोलते हैं ना तो बहुत लोग के दिमाग में दो तीन बात आता है। एक आता है AM GM HM, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। वो हम अलग से पढ़ाएंगे। जब APG PHP बताएंगे तो हाँ आपको AM GM HM हम अच्छे से समझा देंगे। अब ये मीन जो है इसको समझने के लिए आपको एवरेज समझना जरूरी है, औसत। अगर औसत समझते हैं तो आपका ये मीन खत्म है। अब औसत जो होता है, अभी हम जस्ट बोले कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जैसे कोई भी डेटा लिखा गया है उसका आपको माध्य निकालना है तो सब डेटा को ऊपर में जोड़ेंगे, जितना नीचे वैल्यू है डेटा का संख्या उसको लिखेंगे। तो जनरली जो मीन का फॉर्मूला होता है इसको इंडिकेशन हम लोग देते हैं एक्स बार से, ऐसे एक्स डैश एक्स बार। एक्स बार बराबर होता है, मान लीजिए कि जो भी इधर डेटा लिखा गया है सिग्मा एक्स बट्टा एन। ठीक है, सिग्मा क्या होता है? तो सिग्मा का मतलब होता है मैथ में समेशन, सम। यानी जहां भी सिग्मा लगता है उसका मतलब होता है सम का। तो सिग्मा एक्स बट्टा कितना एन, यानी जो भी डेटा दिया गया रहेगा ना उसको जोड़ देना है, जितना संख्या उससे भाग दे देंगे, यही आपका माध्य है। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए आपको बताते हैं, जैसे हम बोले यहाँ कि 5 है, 11 है, 13 है, 15 है, 18 है, इसका माध्य क्या है? तो कुछ नहीं, इसको जोड़ेंगे, वही सिग्मा एक्स हम बोले, जोड़ेंगे। 5 + 11 + 13 + 15 + 18 बट्टा 1 2 3 4 5, 5 से डिवीजन कर देंगे, आ जाएगा। जोड़ के 5 से भाग करेंगे, निकल गया। यानी माध्य कभी भी अगर आपको डेटा दे दिया जाए तो उसको जोड़ करके सीधा क्या कर देना है, भाग कर देना है, जितना भी नंबर रहेगा। स्टैटिस्टिक्स में जो क्वेश्चन आता है उसके लिए बता रहे। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा यूजफुल है, उसको समझना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि आपको कोई वैल्यू है जैसे x और इसका फ्रीक्वेंसी है। स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते होइएगा, बारंबारता। पीछे और भी वीडियो बताए हैं। 7 फ्रीक्वेंसी है इसका 2, ये 11 है, 3 है, 15 है, 6 है, 10 है, 4 है, 12 है, 3 है। अब देखिए क्या है, अब हम बोलेंगे इसका माध्य बताइए। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, आप समझिए। x कोई चीज, कोई भी चीज है, मान लेंगे कि हम बोलेंगे लड़का का एज है, उसका फ्रीक्वेंसी बगल में लिखा हुआ है। यानी जिसका भी एज 7-7 साल है वो 2 बच्चा है, 11-11 वर्ष का 3 बच्चा है, 15 वर्ष का 6 बच्चा है, 10 वर्ष का 4 बच्चा है, 12 वर्ष का 3। इसको जो लिखते तो बोर्ड भर जाता। या एग्जामिनेशन में लिखेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ आता फ्रीक्वेंसी 12 बार, 13 बार, 16 बार, 14 बार, तो पता चले लिखते रह जाए। मतलब यह है कि 7 2 बार होगा, 11 कितना बार होगा, 3 बार, 15 होगा 6 बार, अब 1 2 3 4 5 6, 10 होगा 4 बार, 1 2 3 4, 12 होगा 3 बार। अब इसको सीधा करके लिखेगा, बोलेगा बताइए इसका औसत। अब यदि बताइए तो देखिएगा क्वेश्चन, घबरा जाइएगा, ये तो कम है, ये पता चलेगा यहाँ लंबा लंबा डेटा है तो लिखते रह गया हो, इसका पता चलेगा जुड़ने में भी असुविधा है। तो इसको एक ग्राफिकली मेथड से डायग्राम बना के आपको इस तरीके से दिया गया। अब बताना है कि इसका माध्य क्या है। तो अभी हम आपको बोले कि माध्य कुछ नहीं होता है, माध्य समेशन होता है। ठीक है, और उसमें जितना भी नंबर है उससे भाग करते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप सोचिए कि औसत निकालने के लिए हमको सम करना है, ऊपर जितना नंबर है उससे भाग देंगे। तो यहाँ क्या करना है कि जिस मान लेते हैं कि 7-7 वर्ष का लड़का 2 गो है तो जोड़ेंगे ना उसको। 7-7 वर्ष वाला 2 गो लड़का, तो इसको क्या करते हैं कि हम x और f को आपस में गुना करके यहाँ लिखते हैं। तो 7-7 वर्ष का 2 लड़का, तो 7 दूना 14, 11-11 3, 11 तिया 33, 15-15 वर्ष वाला 6 गो लड़का, जोड़ देते हैं 90, 10 चौक 40, 12 तिया 36। सबको क्या किए, जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद क्या करना है कि आपको हम बोले कि जो जो आया वैल्यू इसको ऊपर में जोड़ते हैं फाइनली।
तो अभी सबको जोड़ेंगे, टोटल का सम अगर करेंगे तो 6 3 9 4 13 टोटल हो गया 90, इधर 14 213 इधर हो गया 3 2 5 6 11 4 15 15 और 3 18। कहेगा ई क्या जोड़े आप, तो ई हम जोड़े जितना नंबर है, जितना बार ई वैल्यू आया है फ्रीक्वेंसी। तो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक्सएफ को गुना कीजिए, एक्सएफ को क्या किए गुना किए, उसके बाद टोटल को क्या किए जोड़ लिए। तो माध्य बराबर आप हमेशा फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं, एक्स डैश बराबर सिग्मा और क्या एक्स है अब बट्टा कितना ये फ्रीक्वेंसी टोटल एफ, फ्रीक्वेंसी का भी हम सम बोल सकते हैं सिग्मा है। लेकिन ये सब समझ के आप क्या कीजिएगा, ये सब बेमतलब का लिखने का बात, ये लिखने से कोई फायदा आपको है नहीं, सीधा लॉजिकली समझना है कि एक्सेप्ट ऐसे गुना किए और टोटल जोड़ना है तो 213 भागा कितना से करना है, जो 18 को नंबर 18 से भाग करेंगे आंसर हो गया। बात समझ में आया, इतना ही करना है, ज़्यादा इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है। अब चूंकि जो हम मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है उसमें माध्य अगर निकालना है तो सीधा कैलकुलेशन तेज करना है, जितना फालतू बात लिखेंगे उतना ज़्यादा टाइम लैप्स करेगा आपका। एक तो स्टैटिक्स का क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे ही टाइम ले लेता है। अब जैसे यहाँ देखिए कि हम यहाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं 18 या 4 बार है, या 15 या 6 बार है, या 20 है, या 8 बार है, या 18 है सॉरी या 25 है, और यह 4 बार है। यह है एक्स के जगह और यह है जी एफ के जगह। अब बताना है हमको माध्य इसका क्या है। अब इसका सॉरी हाँ माध्य क्या है, तो माध्य क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको एक्स एफ निकालेंगे। मतलब एक्स एफ का सेंस क्या हुआ, फिर से सुन लीजिए, एक्स एफ का सेंस हुआ कि दोनों को गुना करके लिखेंगे एक्स एफ। 18 4 से होगा 72, ये कितना 90, 8 दूना 16 160, 25 चौका 100। इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा इसको जोड़ेंगे और जितना भी फ्रीक्वेंसी है इसको जोड़ेंगे। तो 8 4 12 6 18, 18 4 22, इसको जोड़िए तो 100 जैसे जोड़ लीजिए ना, 0 यहाँ जोड़ दे 0, ये हो जाएगा सॉरी 2 है 2 और 9 7 16, 16 और 6 कितना 22, 22 का 2 बाकी 2 2 1 3 3 1 4 यानी 422। 422 में टोटल इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 22, इससे भाग दे देंगे काट देंगे, दशमलव में आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया माध्य। एकदम सिंपल है, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। समझना क्या है वो अब देखिए, कभी कभी वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन आपको रहेगा, कभी कभी क्या रहेगा वर्ग अंतराल, वही मेन समझाना था। अब उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए कि आपका जो क्लास है, क्लास वर्ग अंतराल वह दिया हुआ है 0 से लेकर के 10, 10 से दिया हुआ है 20, 20 से दिया हुआ है 30, 30 से दिया हुआ है 40 और 40 से कितना 50। अब देखिए, अब यहाँ इसका क्लास का आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया रहेगा कितना 3 5 4 8 2 दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अब इसका माध्य कैसे निकालेंगे, ये एक मेन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अब क्लास दिया हुआ है, क्लास का मतलब समझिए 0 से 10 तक का कोई बच्चा होगा जिसका एज 0 से 10 हो, 10 से 20 वाला हो, 20 से 30, 30 से 40, ये सीक्वेंस में दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी है मतलब 0 से 10 वर्ष के बीच का 3 बच्चा, 10 से 20 वाला 5 बच्चा, 20 से 30 वाला 4, 30 से 40 वाला 8, 40 से 50 वाला 2। अब क्या होगा, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले x का मान हमको चाहिए, तब ना हम x और f निकालेंगे। यहाँ जो x होगा वह मिड टर्म होगा, यहाँ जो x होगा, फिर से सुन लीजिए, यह फ्रीक्वेंसी है आपका, यह क्या है फ्रीक्वेंसी, यहाँ क्या निकालेंगे x, और ये जो x होगा आपका वह क्या होगा मिडिल टर्म, ये क्या होगा मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। तो 0 और 10 ठीक है, इसके बीच खोजना है कि मिडिल टर्म क्या होगा, तो सीधे कहिएगा कि जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, 0 + 10 / 2 यानी 5। ऐसे भी अंदाजा लगे 0 10 के एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा 5। तो ये जो आपका x है मिड टर्म है 5, 10 20 के बीच 15, 20 30 के बीच हो जाएगा 25, 30 40 के बीच आपका हो जाएगा कितना 35, और 40 और 50 के बीच कितना 45। अब ई डेटा को भूल जाइए, गया इसका कहानी अब आपका फिनिश। हमको x और f मिल गया, तो अभी जस्ट देखे थे, इसको गुना करके लिखेंगे 5 या 15, 15 5 75, 25 चौका 100, 8 से गुना करेंगे 8 5 40, 0 8 4 24 4 28 280, 45 दूना 90। यानी जैसे ही हमको x मिला तो fx का गुना कर देंगे, अभी जस्ट पहले वाला उदाहरण के अकॉर्डिंग। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कितना है 5 3 8 4 12 8 20 2 22, और इसको जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 5 5 10 का 0, बाकी कितना 1 1 1 2 7 9 9 और 8 17
17 और 9 कितना 26, 6 बाकी 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 560, 560। अब फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 22। तो माध्य के लिए 560 में कितना से भाग दे दीजिए 22 से, आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया क्या कह रहे हैं? सो करना कुछ नहीं है, क्लास दिया गया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया गया रहेगा, खाली आप x का मान निकाल लेंगे और x मिडिल टर्म होगा इन दोनों के बीच में। ज़्यादा दिक्कत होगा तो जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिएगा, अपने आप आपका मिडिल टर्म निकल जाएगा। अब देखिए दूसरा उदाहरण देते हैं फिर से क्लास दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी दे देते हैं। स्टैटिक्स जो है वह बेहद आसान है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है तब। कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी खोट है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। 50 से 54 थोड़ा सा आप कॉपी में लिखिएगा, दिमाग लगाइएगा। अगर लिखिएगा तो आपको ऑफलाइन वाला फील आएगा, ये बात दिमाग में हमेशा रखिए। लिखना बहुत जरूरी है, लिखने से बहुत बात ऑटोमेटिकली आधा समझ में आ जाता है। लड़का लोग लिखना नहीं चाहता है, अगर लिखिएगा नहीं तो कुछ बातें हैं जो आपको अधूरा रह जाएंगी, समझ में नहीं आती है। और अगर आपको बेहतर समझना है तो जरूरी है ये चीज़ क्लास। देखिए दिमाग लगाइए, कैसे बनाइएगा। फ्रीक्वेंसी है, खाली x का मान निकालिए ना। x क्या होगा, x होगा मिड टर्म। अब देखिए 50-54 के बीच 52 होगा, कहेगा आप कैसे पूछ गए, याद है क्या? जी नहीं, याद नहीं। 50-54 के बीच दिमाग लगे ना, 52 बीच में नहीं आएगा। 55-59 के बीच 57 बीच में नहीं आएगा। 60-64 के बीच 62, 65-69 के बीच 67, 70 इसके बीच 72, 70 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब अभी तुरंत देखें, इसको क्या करना है, गुना करना है। गुना कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए। 104 57 4 से 50 चौका 228, ये 5 बार करेंगे 6 5 30, 310। 67 3 बार करेंगे, 7 21 2, 6 18 2 20, 201। 72 एक बार तो 72, 7 दूना 14 4, 7 दूना 14 1 15। करना कुछ नहीं है, इस सबको जोड़ना है। तो 8 4 12 1 13 2 15, 15 और 4 19 का 9 बाकी कितना 1 2 1 3 1 4, 4 7 11, 11 5 16 का 6 बाकी 1 1 1 2 2 4 3 7 2 9, 9 1 10, 10 69 बट्टा फ्रीक्वेंसी को जोड़िए। 4 2 6 5 11, 11 3 14 1 15, 15 और 2 17, 17 से इसका भाग कर देंगे, दशमलव में आ जाएगा, यही आपका आंसर है। तो माध्य के लिए थोड़ा सा आपको यही चीज दिमाग में रखना है, आपका माध्य हो जाएगा। तो माध्य का कोई भी क्वेश्चन आएगा एवरेज लगाना है, सीधा एवरेज लगाइए, हो गया। कहीं कहीं माध्य की जगह समांतर माध्य रहता है एम, दोनों सेम ही चीज हुआ, ये भी बात समझ लीजिए। माध्य बोलिए या क्या बोलिए, समांतर माध्य, माध्य बोलिए या समांतर माध्य, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो और भी जो पार्ट है पीछे जो हम पढ़ाए हैं मॉड बहुलक, उसको भी पूरा देखिएगा, मीडियन को भी पूरा देखिएगा। माध्य में इतना ही छोटा सा टॉपिक था, एकदम छोटा सा बात है, 2 बात खाली जानना था, तो आपका ये हो गया। धन्यवाद आप सभी का।